Hello class, welcome to Raw Biology. Today we discuss students small intestine. Next topic of our alimentary canal. So let's start our next topic, small intestine. Firstly, we compare the name of small intestine with large intestine. Small intestine is the largest part of our alimentary canal. It is the largest part of our of alimentary canal. क्लियर है? लेंथ कितनी है इसकी? अबाउट 6 meter and diameter became 2.5 to 3.5 centimeter. That means small intestine lengthwise largest part है alimentary canal का, but it became narrow क्योंकि इसका diameter जो है as comparison to large intestine became small. So its name is, due to its diameter, its name is small intestine. So let's discuss in detail about the small intestine. Small intestine, it is a muscular, extensively coiled and largest part of alimentary canal. Clear है? It is the extensively highly coiled part है, muscular and largest part है हमारी alimentary canal का. अगर next में बात करूं, ये जो है वो क्या कंसिस्ट करती है? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट कंसिस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, called विली. क्या बोलते हैं जिसे हम? विलाई. क्लियर है? इसका फंक्शन हम आगे जब भी जहां भी प्रेजेंट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. सो नेक्स्ट डिस्कस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स अकर. Small intestine consists 3 parts. It consists 3 parts. First became duodenum. Second, jejunum. And third is ileum. Clear? These are the 3 parts of our small intestine. Now we discuss one by one all these parts of our small intestine. First became duodenum. अगर मैं ड्यूडेनम की बात करती हूं तो कुछ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से स्टार्ट होता है. कहां से? स्टमक से इस तरीके से स्टार्ट होता है. तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये होता है हमारा ड्यूडेनम. क्लियर है? तो ड्यूडेनम इज द proximal part
पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पार्ट मीन्स सबसे पहला हिस्सा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है? ड्यूडेनम। नेक्स्ट वन इज ड्यूडेनम कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है? अगर मैं इसकी लेंथ की बात करती हूँ तो लेंथ होती है इसकी अबाउट 25 सेंटीमीटर। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्यूडेनम के बारे में तो हमारा जो ड्यूडेनम है वो कंसिस्ट करता है हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट, क्या होता है इसके पास? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। क्या आप सब जानते हैं इन वर्ड्स का मतलब? हिपैटो मीन्स क्या होता है, पैनक्रिएटिक मीन्स क्या होता है? ये जो डक्ट है इसका नाम किस लिए है? क्योंकि हिपैटो वर्ड हम लीवर के लिए यूज करते हैं एंड पैनक्रिएटिक वर्ड हम पैनक्रियाज से यूज करते हैं। क्लियर है? सो हमारा जो लीवर और पैनक्रियाज दोनों से मिलके जो डक्ट बनेगी उसको हम बोलेंगे हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो डक्ट है वो ओपन होती है आपके ड्यूडेनम के अंदर। अगर नेक्स्ट हम बात करें ये इस तरीके से यहां प्रेजेंट होती है। ये क्या है हमारा? पैनक्रियाज, ठीक है, और यहां हमारा लीवर प्रेजेंट है। क्लियर है? और इसके अंदर हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। इन सब से जो डक्ट मिलके आएगी, ये जो वाली डक्ट होगी इसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। अगर हम बात करें कि हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या लेके आती है, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो होती है वो सॉरी, ये जो जूस कैरी करती है वो जूस किस नेचर का होता है? अल्कलाइन इन नेचर। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सो आपका जो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट है वो कैरी करती है क्या? आपके लीवर से तो आपके बाइल जूस को कैरी करती है एंड आपके पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस कैरी करती है। सो मैं फर्स्टली बताऊं आपको, पैनक्रिएटिक डक्ट किस किस से मिलके बनती है? वो है लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ये जो तीनों है वो मिलके क्या बनाती है? आपकी हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। अगर नेक्स्ट मैं बात करती हूं इन्हीं के बारे में, सो यहां पे लीवर क्या करते हैं आपके? फर्स्टली लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है हमारा लीवर। अगर फंक्शन की बात करूं तो लीवर सिक्रेट्स बाइल, बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर। क्लियर है? अगर ये तो सिक्रेशन का काम करता है हमारा लीवर, क्या? बाइल जूस। इसका नेचर क्या है? इट इज एल्कलाइन इन नेचर। कैसा है? एल्कलाइन इन नेचर। आपका जो
फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, काइम, वो जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो कैसा है, पार्शली एसिडिक होता है, क्योंकि स्टमक में क्या था, HCl, तो पार्शली एसिडिक होता है। यही बाइल जूस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करती के किसको, आपके जो फूड आया है जो पार्शली एसिडिक था उससे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गॉल ब्लैडर की बात की हमने। गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, किसका, इट स्टोर बाइल, जो भी आपके लीवर ने बाइल का सिक्रेशन किया है, अब वो बाइल कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। जब हम खाना खाएंगे तो उस टाइम जब डाइजेशन की, बेसिकली फैट का डाइजेशन कराता है, जब फैट का डाइजेशन कराना होगा उस टाइम हमारा गॉल ब्लैडर हमारी नीड के अकॉर्डिंग बाइल का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यही पैनक्रियाज की, किसकी, पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज सीक्रेट्स फर्स्टली किस टाइप का ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इट इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं कैसा है, मिक्स्ड ग्लैंड बोल सकते हैं इसको। क्यों बोला, क्योंकि ये सिक्रेशन का काम भी करता है, मतलब जूसेस का सिक्रेशन भी करता है एंड हार्मोन्स का सिक्रेशन भी कराता है। ओके, बिकॉज इट एक्ट एज एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है एंड एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन बोथ की तरह एक्ट करता है। दैट्स व्हाई पैनक्रियाज इज नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें पैनक्रियाज के बारे में ही, तो पैनक्रियाज क्या सिक्रेट करते हैं, इट सिक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। इनका जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक जूस। और ये पैनक्रिएटिक जूस है, इट बिकेम एल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर। बेसिकली ये पैनक्रिएटिक जूस क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है। कौन से एंजाइम्स हैं वो, कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, पैनक्रिएटिक जूस की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, तो बेसिकली इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसकी हम बात करें तो एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है आपका अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। बेसिकली ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। अगर मैं बात करती हूं इनका फंक्शन क्या होता है, अमाइलेज का फंक्शन जो हमने हमारे कहाँ पढ़ा था, बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज था, यहाँ पैनक्रिएटिक अमाइलेज होगा। और ये जो अमाइलेज होता है इसका सेम फंक्शन होता है आज किसका, फैट का डाइजेशन कराना। एंड ट्रिप्सिन जो है वो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, जो प्रोटीन हमारी पार्शियली डाइजेस्ट हो गई थी कहाँ, स्टमक के अंदर। क्लियर है। बट यहां पे जो ट्रिप्सिन होता है इट सिक्रेट्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रेट होता है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर। क्लियर है। अब इसी
ट्रिप्सिन को एक्टिव स्टेट के अंदर लाने के लिए एक नेक्स्ट एंजाइम एक्ट करता है, एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डाइजेशन की बात करें, सो ये हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रिएटिक जूस प्लस बाइल जूस इसका सिक्रेशन होता है। अगर हम वही लीवर पे वापस पहुंचे तो जो हमारा लीवर होता है वो कंसिस्ट करता है क्या, 2 पिगमेंट्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं बेसिकली लीवर के बाइल के अंदर। बाइल जूस के अंदर नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है इतनी बात, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता, एंजाइम्स नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बाइल की बात करें तो इट कंसिस्ट 2 पिगमेंट्स, 2 पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से, बाइल वर्डीन एंड बाइल रुबीन। बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। क्लियर है, ये 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हमारे बाइल जूस के अंदर। इनका कहाँ इफेक्ट दिखता है, क्या होता है, ये हमारे बेसिकली जब जॉन्डिस होता है ना हमें पीलिया, उस टाइम इनका सिक्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी बाइल जूस की वजह से एक फंक्शन परफॉर्म होता है, वो फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन। कौन सा परफॉर्म होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा फैट का डाइजेशन हो रहा था ना माइन्यूट अमाउंट में, कहा हमारे बकल कैविटी के अंदर, डन हमारे स्टमक के अंदर हुआ। सो अब जो स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट होगा वो बाइल फैट का डाइजेशन जो कंप्लीट होगा वो कहाँ होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे जो फैट है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बाइल जूस के एक्शन की वजह से। सो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स। जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स हैं उनका फाइन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्जन, उस कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ large fat droplets into small globules। बड़ी जो फैट की ड्रॉपलेट्स है उनके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्जन, दिस कन्वर्जन इज नॉन एज इमल्सिफिकेशन। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे, इमल्सिफिकेशन होता क्या है। सो आई होप क्लियर दैट इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, या फिर बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्यूडेनम के अंदर जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यहां पे सबसे पहले जो हमारा ट्रिप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है ट्रिप्सिनोजन के अंदर, और किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन के अंदर। क्लियर है, और ये कौन से एंजाइम की वजह से होता है,
एंटेरोपेप्टाइडेज। अब यहाँ पे हमारा ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिनोजन जो है, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो ट्रिप्सिन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, हमारी प्रोटीन प्लस प्रोटीएजेस प्लस हमारी किसको, पेप्टोन्स को ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर। क्लियर है? कौन करेगा, ट्रिप्सिन। पहले हमने ट्रिप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेके आए, देन हमारा प्रोटीन का कन्वर्जन करेगा ये ट्रिप्सिन। अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बोला कि स्टमक के अंदर जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन, बेसिकली वो कैसे मीडियम में एक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है वो हमारे एल्कलाइन नेचर या एल्कलाइन मीडियम के अंदर एक्ट करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये तो था किसके बारे में, ड्यूडेनम के बारे में। अगर नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, सॉरी यहाँ पे प्रोटीन का हो गया। अगर मैं बात करूं फैट के डाइजेशन की, यहाँ पे तो फैट क्या है, स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन होगा, अमाइलेज करवाएगा, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज के अंदर। इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा कहाँ जाके, हमारे जेजुनम के अंदर। ये पार्शियली डाइजेशन हुआ। अब अगर हम कंप्लीट डाइजेशन की बात करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या था, जेजुनम। हमने ड्यूडेनम के बारे में पढ़ा, कौन सा जूस आता है, कहाँ से आता है, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या है, लीवर क्या है, पैनक्रियाज क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट की और बढ़ेंगे, वो क्या है हमारा, जेजुनम। क्लियर है? अगर मैं जेजुनम की बात करूं तो प्रॉक्सिमल पार्ट क्या था हमारा, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, middle part of small intestine। यहीं पे अगर मैं इसकी लेंथ की बात करती हूं तो लेंथ होती है इसकी कितनी, 1.5 to 3.5 मीटर। टोटल कितनी थी, 6 मीटर। सो यहां पे इसकी होती है 1.5 to 3.5 मीटर। यही अगर मैं जेजुनम की बात करूं तो बेसिकली जेजुनम के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, मेजरली परफॉर्म। क्लियर है? अब वो किस तरीके से होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, हमने बात की हमारी जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन किसके अंदर हुआ, पेप्टाइड्स के अंदर। अब जब हम प्रोटीन्स बनते किससे हैं, अगर बात करते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन तो होती है अमीनो एसिड। तो बेसिकली हमें उस प्रोटीन को उस अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, वो कहाँ होगा, जेजुनम के अंदर होगा। अब जो हमारी पेप्टाइड है वो कन्वर्ट होंगी अमीनो एसिड के अंदर। जैसे ही अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हुई मींस प्रोटीन का डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे थे हम, फैट कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की।
यहाँ पे क्या था, हमारा जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होगा अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से ही किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सॉरी माल्टोज के अंदर तो हो गया था माल्टोज के अंदर हमने कर दिया था। माल्टोज जो है हमारा वहां पे, अब ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो भी चीज हम इनटेक कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कंप्लीट होगा, जब वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम। अगर नेक्स्ट यही बात करें हम किसकी, सुक्रोज की, सो जो सुक्रोज है वो हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। किसके अंदर होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हमने प्रोटीन कर दी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर दिया, फैट का डाइजेशन इमल्सिफिकेशन की हेल्प से परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से किसका डाइजेशन परफॉर्म हुआ, जो भी हमने फूड इनटेक किया था फैट की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या फिर प्रोटीन की फॉर्म में, उन सब का डाइजेशन कहाँ जाके कंप्लीट होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। सो अगर नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, इलियम की, किसकी, इलियम की। 3 पार्ट्स बताए थे हमने, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सो अगर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, इलियम की, फर्स्टली ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, बेसिकली हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म होता है। सो डाइजेशन की हमने बात कर ली, ड्यूडेनम के अंदर किस तरीके से हो रहा है, देन जेजुनम के अंदर, इलियम के अंदर रेयर ना के बराबर ही होता है डाइजेशन। यहां पे क्या होता है, लिस्ट डाइजेशन होता है, सबसे कम डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड मेजरली यहां क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके कंप्लीट होगा वो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हमारे इलियम के अंदर। सो ये लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेशन का, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर मैं बात करूं, सबको याद हो जब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, विलय। क्या है, विलय। ये जो विलय है वो कहां प्रेजेंट है, सॉरी विलय बोल दो या विलस बोल दो, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट है, हमारे इलियम के अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट है इलियम, उसके अंदर प्रेजेंट है ये हमारे इलियम, विलय, सॉरी। ये क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस टाइप के होते हैं, इस टाइप से होती है, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये विलय का फंक्शन क्या है, ये हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है, सॉरी जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है और जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लिए
क्या करती है? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? सो यहाँ पे बेसिकली विलय का फंक्शन पूछ लेते हैं, विलय किस टाइप की और स्ट्रक्चर है, एंड सेकेंडली इसका फंक्शन क्या होता है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। अगर हम, ये तो हमारे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स के बारे में। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन की बात करती हूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिकली और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर है? ये कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर परफॉर्म। जो भी हमने पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट किया था, किसका? हमारे बकल कैविटी के अंदर हमने हमारे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का डाइजेशन स्टार्ट किया। फिर हमारे इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, देन स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब ये फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबका कहाँ जाके कंप्लीट होगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो this is all about small intestine. I hope you all will understand the topic. So thank you so much for watching this lecture.